राहुल गांधी की पदयात्रा को कवर करने के लिए छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र आया हूं और लगभग 3 दिनों से लगातार उनके साथ चल रहे हैं। इस दरमियान लोगों से मुलाकात करके मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और देश के चुनिंदा राज्यों में से एक है छत्तीसगढ़ जिसमें कांग्रेस की सरकार है। तो इसलिए मेरे लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि इस पदयात्रा को लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है वो देखा जाए। रास्ते भर पदयात्रा के साथ तमाम लोग जो चल रहे हैं उसमें कांग्रेसी समर्थक हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, पूरे देश से अलग अलग स्थानों से आए हुए लोग हैं। ये सारे लोग हैं, उनसे आप पूछेंगे तो पदयात्रा के बारे में जाहिर सी बात है कि वो पॉजिटिव रिस्पांस ही देंगे और उसकी सकारात्मक जो रिजल्ट या परिणाम आ रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। मैं तलाश रहा था कि किसी ऐसे शख्स से बात की जाए जिसका कांग्रेस से कोई नाता ना हो। तो 3 दिनों से लगातार पैदल चलते चलते मुझे एक शख्स मिले और इनमें कई खास बात है कि इनसे बातचीत की जानी चाहिए और बस्तर टॉकीज़ में इनकी बात ज़रूर आनी चाहिए। तो दादा आपका स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद। तो आपको बताऊं कि ये सतपाल दादा हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैं और 74 साल इनकी उम्र है। सबसे ख़ास बात यह है कि नौकरी में थे, रिटायर हो गए हैं और रिटायर होने के बाद ये पैदल चल रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता या सदस्य नहीं है। तो एक आम आदमी की हैसियत से एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र लगभग 74 साल है, वो क्यों इस पद यात्रा में शामिल हुआ, ये उत्सुकता है मेरे मन की। तो मैं सोचता हूँ कि उसे शांत करूँ और लोगों को भी जानने का मौका मिले। सही बात है। दादा क्या देखते हैं इस पद यात्रा को, मतलब क्यों हो रही है पद यात्रा, आप कैसे देखते हैं? जैसे कांग्रेस के लोग तो बताएंगे कि भारत जोड़ने के लिए हो रही है और अभी जयराम रमेश जी बोल रहे थे कि संगठन भी मजबूत हो रहा है इससे। हाँ, वो तो उनका होगा। हाँ, लेकिन एक आपने जिस तरह से अभी बातचीत में बताया कि आपका कांग्रेस से कोई, आप उसके पार्टी के सदस्य नहीं हैं ना। और ऐसा नहीं है कि हर बार कांग्रेस को ही वोट देते हैं, कभी आप सपा को भी दे देते हैं, बसपा को भी दे देते हैं। हमने जैसी परिस्थिति वहाँ होती है, परिस्थितियाँ होती है तो वही चलता है। राजनीति की शुरुआत तो खैर यूपी से ही शुरू होती है, वहाँ तो बच्चा बच्चा राजनीति करता है। तो आप कैसे देखते हैं इस पदयात्रा को? मैं जब ये पदयात्रा शुरू हुई तो मैं फेसबुक वगैरह पे इस पदयात्रा को देख रहा था। अच्छा। रीडिंग कर रहा था क्या है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस समय में जबकि पार्टियों के लीडर भी डरे हुए हैं, पार्टी के मेंबर्स भी डरे हुए हैं, कोई ईडी से, कोई किसी चीज़ से डरा हुआ है, एक नौजवान हमारी बातों को, जो दिक्कत हमें भी है उसको रख रहा है निडर होकर के, सादगी के साथ लोगों के मिलने जा रहा है। जिसको विपक्ष कहता था युवराज है, युवराज अपनी जनता से मिलने निकला है पैदल। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। कहाँ से जुड़े हैं आप? मैं तेलंगाना से। तेलंगाना से। तेलंगाना से। और कहाँ तक जाने की इच्छा है? इच्छा तो जानने की यह है कि इसका जहाँ तक भी अंतिम हो वहाँ तक जाऊँ, बाकी ऊपर वाला मालिक के कहाँ तक ले जाएगा, कहाँ तक भेजेगा। रास्ते भर आप भी तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे होंगे? हाँ, मुलाकात होती रहती है लोगों से और लोगों के अपने भाव भी हैं। और सबसे बड़ी जो मुझे खुशी होती है कि यहाँ पे लोग इतने आम तरीके से जुड़े हुए हैं, ना उन्हें खाने की चिंता है, ना उन्हें चलने की चिंता है। एक लगन है मन में, एक लगन है कि मुझे भी इसमें राहुल गांधी ने जो अपना अभियान शुरू किया है, जो भारत जोड़ो अभियान शुरू किया है, या जो दिक्कतें हैं उसको बताना शुरू किया है, तो बस वो लोगों को एक उमंग है लोगों में, मेरे में भी उमंग बनी, मैं भी चल दिया। क्या दिनचर्या है आपकी पदयात्रा में, मतलब कितने बजे उठते हैं? मैं 3 बजे के लगभग उठ जाता हूँ, पानी पीता हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ। 4 बजे 4:30 बजे तक मैं तैयार हो जाता हूँ। उसके बाद में थोड़ी देर आँख बंद करके या वैसे बैठ गया और जब देखा कि अब टाइम हो गया है तो निकल लिया। मैं देख रहा हूँ आप सुबह से हमारे साथ पैदल चल रहे हैं, चेहरे पर थकान नहीं दिख रही। ना मेरे उसका चेहरे कोई पे तो पसीने आ गए, लेकिन असलियत क्या है कि एक अंदर से भाव है, एक भाव को लेके चल रहे हैं। मुझे चलना है, मुझे चलना, कोई चले ना चले, मुझे चलना है। राहुल गांधी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देने नहीं आया, मुझे तो चलना है, मुझे चलना, ये भाव है। 74 साल आपकी उम्र है? 74, 30 तारीख में, अब 30 नवंबर को पूरे हो जाएंगे। अच्छा। क्या लगता है इस पद यात्रा से कांग्रेस में परिवर्तन आएगा कि लोगों के सोच में परिवर्तन आएगा? कांग्रेस में परिवर्तन आएगा नहीं आएगा कांग्रेस जाने।
मुझे पब्लिक में, आम जनता में परिवर्तन नज़र आ रहा। अच्छा, परिवर्तन नज़र आ रहा है हाँ। कि आदमी अपनी बातों को हिम्मत के साथ कहने की हिम्मत कर रहा है। किस तरह, मतलब आपको ऐसा लगा कि आप तो तेलंगाना से पैदल चल रहे हैं? जी जी। मतलब एक अच्छा खासा लंबा अनुभव हो गया होगा। हाँ, 28वां दिन है आज। 28 दिन से आप चल रहे हैं पैदल, तो आपको ऐसा लगा कि जो रास्ते भर में मिल रही है सिर्फ कांग्रेस समर्थक नहीं है, आम आदमी भी है? नहीं, देखिएगा यहाँ पे अभी जैसे आपका और दूसरे संगठन के लोग भी चल रहे हैं। हाँ, है ना जी, ऐसा नहीं है कि यही चल रहे हैं। हाँ, योगेंद्र यादव भी चल रहे हैं। हाँ, और भी बहुत से संगठन के लोग मिले हैं, है ना। तो लोग अपना जो है समर्थन दे रहे हैं, वो पार्टी बेस पे नहीं, देश के बेस में, देश के भारत जोड़ो के मतलब ये जो एक कांग्रेस का तो अपना जुड़ना है ना जी। और देखिएगा कोई भी पार्टी हो, मेरा अपना मानना है, लीडर हो या उनका वर्कर हो, खूब मेहनत करता है, लेकिन आगे जब ही बढ़ता है जब जनता जुड़ती है। बिल्कुल, जनता जुड़ती है तो ही बढ़ता है। और जनता जुड़ रही है। और कितनी जरूरत थी इस पद यात्रा की, आपके नजरिए से, एक आम आदमी के नजरिए से कितनी जरूरत थी इस पद यात्रा की? बहुत ही जरूरत थी। अच्छा। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि बड़े ही एक सिस्टमेटिक वे में इसको शुरू किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 25 किलोमीटर रोजाना राहुल जैसे व्यक्ति का चलना, जयराम रमेश जी जैसे का चलना, दिग्विजय सिंह जैसे का, अन्य बहुत सारे जो बुजुर्ग लीडर हैं उनका चलना। और सबसे बड़ी मुझे जो एक बात होती है, हो सकता है मेरी अन्यथा कोई ले ले, कि जो एक राजनीति में एसी में बैठ करके राजनीति करने का एक माहौल बन गया था, राहुल जी ने वो सड़क पे चलने का माहौल बना दिया। हाँ, कि सड़क पे आओ, लोगों से मिलो। हाँ। और यहाँ इनकी समस्या लो और वहाँ दूर करो, तो ये बहुत बड़ी खुशी मुझे लगती है। पदयात्रा को लेके हर किसी के अपने अपने विचार हैं, और सतपाल दादा के विचार मैंने इसलिए लेना ज़रूरी समझा, मैं इनके साथ काफ़ी लंबे समय से पैदल चल रहा हूँ। लंबी बातचीत हुई तो मुझे लगा कि इनसे बातचीत बस्तर टॉकीज़ में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप पदयात्रा में हैं और पदयात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है राहुल गांधी, वो तो आपको किसी न किसी माध्यम से नज़र आ ही जाएंगे। मेरे बस्तर टॉकीज़ में अगर आप देखेंगे तो पदयात्रा से जुड़ी आपको दूसरी कहानियाँ दिखेंगी, वो कहानियाँ जो शायद कैमरे के सामने ना आ पाएँ, कि एक 74 साल का बुजुर्ग जो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन आज 28 दिन से इस पदयात्रा में शामिल है। क्यों? सोचने का विषय है। आपको भी सोचना पड़ेगा कि क्या ये पदयात्रा सफल है, क्या इसका थीम सफल है, क्या इसके विचार सफल हैं, क्या ये एक अच्छी सोच के लिए है? अगर है तो इसे समर्थन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो कि सतपाल दादा से बातचीत अच्छी हुई है, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।